चिंतन का ड्रीम था कि हम सब जिस टर्मोइल ट्रॉमा से अंदर गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस सुकून को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और वो सुकून बाहर नहीं अंदर ही है हमारे। ये गाने में हमने दिखाने की कोशिश की है। एक रात का गाना है, ओल्ड बॉम्बे स्ट्रीट पे हमने शूट किया है। बहुत डिफिकल्ट टास्क था। शूट करते टाइम पुलिस ने भी हमको रोका था, बट उनको चिंतन ने मैंने समझाया तो उन्होंने हमको उल्टा सपोर्ट किया। और अब ये गाना पूरा मेरी टीम रोशनी आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने, प्लीज प्यार दीजिएगा इसको। बहुत मेहनत पड़ी और पुलिस की मार खाते खाते बचे हैं हम लोग इसमें, प्लीज। सो आई वुड वांट टू कॉल आनंद राव साहब, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के राइट हैंड रहे, एक तरह से मजबूत स्तंभ बन के, और फिर अब पूरी महाराष्ट्र की शिवसेना के प्रमुख हैं। आप सभी जानते हैं आनंद राव अरसुल साहब को, और ये चीज़ें अलग हैं। मैं संगीत का कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मुझ पे एक पिता के रूप में वो आशीर्वाद हमेशा रखते हैं। उनकी अस्वस्थता के बावजूद वो यहाँ आए। मैं चाहूँगा बड़ा जोरदार ताली आनंद राव साहब के लिए। और उनकी बेटी भी यहाँ है, अश्विनी दीदी, वो अगर आगे आए तो। कचनेर वाले बाबा की, चिंतन लकीवाला ने अपनी सोलफुल परफॉर्मेंस से का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर उनके मच अवेटेड सुकून एल्बम का ग्रैंड लॉन्च भी किया गया। सुकून अपने नाम की तरह हाई म्यूजिक लवर्स को एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस करता है। एल्बम लॉन्च के दौरान चिंतन ने अपनी सिंगिंग और लाइव परफॉर्मेंस से माहौल को और भी मेमोरेबल बना दिया। थैंक यू जितेंद्र, घेवारी जी एंड एवरीबॉडी। और मेरे ख्याल से खाना रेडी है कि भावेश, प्लीज सब अब अपना स्थान वापस लें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी जान दूरियां अब सही न जाए, बेसब्र इश्क सहाय जाओ, जिद छोड़ दो जाने की, इस दिल में ही रुक जा। यूं अकेला तू मेरा है, मेरा मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको किशोर भक्त चिंतन बाकी वाला, अरे इंदौर वाले का सब प्रेम नमस्कार। अरे मैं जो यहाँ आया हे कुमार गाने को तैयार है। अगर अच्छा लगा तो तालियां हो जाए। ऊपर वाले भी, पूरा ऊपर भी बहुत कलाकार आए और चले गए। हम तो किशोर जी से मिल नहीं पाए, लेकिन हमेशा इस बात का मलाल रहा है किशोर जी से मिल पाते तो क्या बात है, लेकिन आपको देख लिया है, मतलब हमारी मुराद पूरी हो गई यार। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां अनुराग भाई के लिए रहें। हमारे शहर मुंबई नहीं, प्रदेश महाराष्ट्र नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अगर कोई माइक का जादू है जिनके पास में, वो ही मेरे गुरु अगर हैं तो पहले सहगल साहब, फिर सचिन दा और फिर रफी साहब। क्या बात है, जोरदार ताली नहीं चाहिए। एक कलाकार दूसरे कलाकार को यही मान सम्मान पंचम स्टूडियो वर्सोवा में। और मैं चाहूँगा एक बार आशा ताई के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, हमारे देश की शान। साथ निभा दे जन्म मरण का
बरसों हो गए किशोरदा को समझाते हुए, उनको बोलते रहते हम सब तुम ही कहो ये कोई बात है, लेकिन ना किशोरदा ना मधुबाला जी समझे, लेकिन पिक्चर सुपरहिट हो गई चलती का नाम गाड़ी। तालियां हो जाए किशोरदा के लिए। अच्छा बाबू, अगर मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक लग रही है तो तालियां बता के। देखो इधर से कोई आधे एक घंटे बाद निकला ना, मैंने बाउंसर खड़े कर रखे हैं सबको, वो वापस बहुत प्यार से एक समोसा खिलाते हुए अंदर वापस ले आएंगे। तो अभी आपके पास में नेक्स्ट वो एक बाग है बहार जिसे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। वो मुझे अपना बना ले, वो भोले अपना बना ले, आए रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। चांद का एक चांद का एक चांद का टुकड़ा रहता है। मैं हूँ टुकड़ू पकड़ दूँ, आपने सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, धीमी बातों पे धूल उड़ाता चला। हो यूरे बगा लूंगा गाता, हो यूरे बतायो का पता, हो यूरे। ये चैनल पर मैं झुम 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 झुम, मैं झुम 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 झुम, ये प्यार से मेरे बच्चों के लिए, मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों के। हो रे हो रे हो रे हो रे। अरे ऊपर वालों को अच्छा लग रहा है तो तालियां हो जाए। मैं झुम 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 पकड़ दूँ बनके दिलों में ये प्यार का एक सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से फिर हाथ पे बैठा लड़का और लड़की ने किशोरदा में गाया। अच्छा लग रहा था, तालियां कोई गाने नहीं सबके, पीछे भी ऊपर भी नीचे भी। क्या मैं करूँ गोरी, मुझे तुझसे है प्यार, वो न तुझे देखूं न आए करा। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बोतल चीनी चक्कर। क्या मैं करूँ गोरी, मुझे तुझसे है प्यार, वो न तुझे देखूं न आए करा। अब मैं नए ड्रेसअप के साथ कुछ नए गाने। आज की शाम आप लोग के नाम है, जाने की जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को? अरे जाने की जल्दी तो नहीं है? सुबह जाएंगे, इतना मैंने इतना कलेक्शन भी नहीं रखा है दादा, सवेरे वाली गाड़ी से। चिंतन जी, आज ये स्पेशल गेटअप में इसका क्या वजह है? सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, वंदन, प्रणाम, भारत माता की जय। मैं चिंतन बाकीवाला रॉकस्टार, और ये जो आप जैसा आपने पूछा ये गेटअप है, ये हमारे आज प्रोग्राम करने में आया हूँ। मेरा एक्सक्लूसिव शो है चिंतन बाकीवाला रॉकस्टार लाइव इन कॉन्सर्ट एट षणमुखानंद मुंबई। सो मेरा हमेशा एक यूएसपी रहता है कि मैं किशोरदा का गेटअप में, मैं पहला मेरा सेक्शन एंट्री का किशोरदा के गेटअप में रहता है।
एक्चुअली किशोरदा ने अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम्स अपनी लाइफ में पहने। जब वो आखिरी के 8-10 सालों में वो टोपी, कुर्ता, ऐसा माला, धोती और इस टाइप से पहनते थे, तो मैंने थोड़ा वो एक मन में बाबा का जो मेरे गुरु हैं किशोरदा का एक थोड़ी सी रूह आए, थोड़ी उनकी आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं करता हूँ। अच्छा चिंतन जी, आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है, जी। उसकी क्या काम? अब वो किशोरदा की आवाज़ को ही लेकर एक्चुअली सेकंड वॉइस ऑफ किशोरदा के हिसाब से मुझे जगह जगह अवार्ड्स और एक्कोलेट्स मिले हुए हैं, रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं। राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, कई मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और कई बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुझे सम्मानित किया है। हाल ही में मुझे दुबई में भी एटलांटिस में सुल्तान और उनकी टीम को द्वारा सम्मानित किया गया। अभी बहुत जल्दी लंदन जाने वाला हूँ एज एन आई एम गोइंग टू सिंग इन हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट टू स्टार्ट द पार्लियामेंट्री सेशन। मैं किशोरदा के गीत से करूँगा, तो कहीं ना कहीं बचपन से उनको खाया है, पिया है, जिया है, वो मेरी रूह में। मैं कभी उनको कॉपी नहीं करता हूँ, कभी उनको मैंने मिमिक नहीं किया है। मैं जो हूँ उसी तरीके से किशोरदा को पेश करता हूँ। इस कारण से मुझे बड़े बड़े जो भी अवार्ड्स मिले। ऐसे तो बहुत सारे सिंगर रहे हैं, लेकिन आप किशोरदा से प्रभावित क्यों हुए? एक्चुअली ये मैंने जैसे कहा रूह का संबंध है। तो मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने सुर तो थे, तो मैंने थोड़ा गाना चालू करा, तो 3-4 गाने जो भी मैंने शुरू में मेरे बचपन में गाए वो संयोगवश किशोरदा की थे। और जब मेरी माँ ने, जो मेरी मेन गुरु है, आज भी इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो ही मेरी मेन गुरु है, और उन्होंने जब मुझे बताया कि चिंतन ये सब गाने जो तू गा रहा है ये सब किशोरदा के, तो मुझे एक जिसे कह सकते हैं जैसे राधा को कृष्ण जी से प्रेम हो गया, एकलव्य को द्रोणाचार्य जी से प्रेम हुआ, या जो भी आराध्य थे उनसे जिसको भी जैसे, वैसे मुझे किशोरदा से अनदेखा प्रेम हो गया। क्योंकि मुझसे आज तक नहीं मिला, ना मैंने उनको देखा, ना मैं चरण छू पाया, ना आशीर्वाद ले पाया, लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त चाहे शो करने जाऊँ, चाहे रिकॉर्डिंग्स करने जाऊँ, मुझे ऐसा महसूस होता है वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही हैं। तो इसलिए बचपन से वो मेरे साथ हैं और शायद आखिरी तक रहेंगे। किशोरदा तो बहुत बड़े सिंगर भी थे और साथ में बहुत बड़े अदाकार भी थे। जी। तो आपने कभी अदाकारी की भी कोशिश की गाने के साथ? जी। अदाकारी में मैंने पहले तो मैंने स्टेज पे ड्रामाज और प्लेस करता था गाते गाते। उसके बाद में जब मैंने मोर देन 8 पिक्चरों से ज़्यादा मैं प्लेबैक कर चुका हूँ। लेकिन एक भोजपुरी पिक्चर है विजय तिलक, जिसमें मैंने एक्ट भी किया, एक देश की सेना के जवान का रोल किया, और वहाँ से मेरी एक एक्टिंग भी चालू हुई। और फिर देन इट कंटिन्यूड विद माय एल्बम्स, माय सिंगल्स, मेरे जो यूट्यूब सिंगल्स, मेरे एल्बम्स, इन सब में मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ। और इसी प्रतिप्रेक्ष्य में जो मेरे पीछे है सुकून, आप देख सकते हैं मेरा ही फोटो है। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे ये सुकून वीडियो एल्बम आज ही 31 जुलाई को जिस शो के लिए मेरे लाइव कॉन्सर्ट में आया, इसी में इस सुकून का भी अनवीलिंग हो रहा है, विमोचन हो रहा है। इसमें मैंने गाया भी है, इसमें मैंने परफॉर्म भी किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहले प्रेरणा, मेरे पहले वीडियो एल्बम्स आ चुके थे, लेकिन मेरे को सबसे पहले प्रेरणा जो इस वीडियो के वीडियो डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, एडिटर, लिरिसिस्ट, वन मैन आर्मी हैं, गुरु एम शर्मा, जो मेरे भाई हैं, माय बडी, माय वेल विशर, और उनके पिताजी स्वर्गीय महेश चंद जी शर्मा बाबू जी, उनके म्यूजिक में मैंने 2 गाने गाए जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं। वहीं से मुझे गाने की और एक्टिंग की प्रेरणा मिली। और मेरे को गुरु भैया ने, जो गुरु शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने बोले चिंतन तू जो है सिर्फ गा नहीं सकता है, तेरे अंदर किशोरदा घुसे हुए हैं, तो तेरे में एक अदाकार भी है। क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता था तो मैं अपनी भाव भंगिमा से उनको लगा कि ये ही इज़ वेरी गुड टू बी एन एक्टर एंड मॉडल टू। सो द इंस्पिरेशन, द क्रेडिट गोज टू गुरु भाई। और आज बहुत बड़ा एक शुभ संयोग है, शुक्रवार का दिन है, बाबा माता रानी का दिन है, और मेरे शो के साथ साथ सुकून। तो सुकून जो है, मैं इसके बारे में बस आधा मिनट बताऊंगा कि सुकून जो है, आप समझ रहे होंगे, सुकून जो लफ्ज़ है वो ये है कि मन की शांति, मन की जिसे कह सकते हैं सेल्फ आपका अंदर के अंदर मन की आत्मा की शांति। तो मैंने ये एक रात की कहानी है पूरी। एक रात बम्बई की स्ट्रीट्स पर रात से चालू होता है और सुबह भोर तक मुझे मेरा जवाब मिल जाता है सुकून का। मैं जगह जगह सुकून ढूंढने की, मैं ये सोचता हूँ
कि मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा। मैं एक बहुत बड़े घर का बिजनेसमैन हूँ, अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और उसके बाद में मैं स्ट्रीट्स पे निकल जाता हूँ, रोड पे, अपने मुंबई की स्ट्रीट्स पे, और मैं देखता हूँ कि जैसे मैं दुखी हूँ, शायद सभी दुखी हूँ, और मैं जब निकलता हूँ तो एक ऑटो वाला, एक टैक्सी वाला, भीख मांगने वाला, थर्ड जेंडर का, या मतलब क्या क्या लोग, लेकिन वो अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो चौराहे पे, फुटपाथ पे सोते हुए भी खुश हैं। मुझे अपने आप में ग्लानि होती है सुबह जब भोर होती है, और मैं ये सोचता हूँ कि शायद इन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो मैं हूँ। मैं इन दुनिया में और सब जगह सुकून ढूंढ रहा था, शायद मेरे अंदर ही वो सुकून है, उसको मुझे खोजना पड़ेगा, उसको मुझे तलाशना पड़ेगा, और वो मेरी तलाश एक रात में ख़त्म होती है। इसमें कोई मॉडल नहीं है, इसमें कोई दूसरा एक्टर नहीं है, कोई दूसरा सपोर्टिंग कास्ट नहीं है, मेरे जो बम्बई की आम जनता है वही मेरी सपोर्टिंग कास्ट है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गुरु एम शर्मा जी एंड द whole team of Guru Bhaiya, the DOPs, the cameramans, my costume designers, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग जो आज आपके सामने रिलीज हो रहा है। किशोर दा के सुपुत्र है अमित कुमार जी वो भी अपने पिताजी की आवाज को फॉलो करते हैं। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप उनको ऐसा लगा होगा कि आप उनके कंपटीशन में हैं करके? देखिए, ऑन एयर है इसलिए मैं प्रणाम करूंगा। वो मेरे गुरु भाई भी हैं, मेरे पिता तुल्य भी हैं। हम कई शो साथ में कर चुके हैं, और मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स नहीं दूंगा, सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं अमित दादा के भी पाँव की धूल के समान नहीं हूँ। किशोर दा को टच करना मेरे लिए नामुमकिन है। अमित दादा ब्लू ब्लड हैं, किशोर दा के सुपुत्र हैं, और बहुत अच्छा गा रहे हैं, और बहुत अच्छे गाने उन्होंने दिए इंडस्ट्री को। वो मेरे गुरु तुल्य, पिता तुल्य हैं। अच्छा, किशोर दा के बहुत सारे गाने हैं, इसमें कोई आप डिप्लोमेटिक रिप्लाई नहीं देंगे। इसमें मतलब ये रहेगा कि आपको एक गाना कोई भी जो आप हमेशा गाते हैं हर जगह, वो कौन सा? मैं मस्ती के लिए गाता हूँ झुमरू, जो आज भी गाऊंगा मैं, जो किशोर दा की यूडलिंग एंथम है। ओ टिरड़ी उड़ी, ये यूडलिंग जो है वो बाबा हमेशा गाते थे, लेकिन जो मेरी दिल की पसंद वाला गीत वो है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्योंकि किशोर दा ये कह रहे हैं आनंद बख्शी साहब की गीत के सामने, पंचम दा के संगीत, लिव एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ, live life king size and enjoy your life to the fullest, because we don't know what is going to happen next moment. अगले पल क्या होगा हमें मालूम नहीं। इसलिए मुझे बाबा के संजीदा गीत बहुत ज्यादा पसंद। इस शो पे जब आपको ऑडियंस देखते हैं कॉम्प्लीमेंट तो बिल्कुल मिलते होंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी होते हैं तो दिल को छू जाते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी होते हैं कि दिल को छूते साथ साथ आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जी कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको कुछ याद है, कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? जी जी, मेरे साथ बहुत सारे किस्से हुए हैं, हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसमें कुछ लोग मुझे कुछ विरोधाभास भी मिलते हैं। वो ये बोलते हैं कि आप बड़े आए किशोर दा बनने, जो किशोर दा का गेटअप मैंने पहले भी कहा भी इसी इंटरव्यू में, कभी उनको कॉपी नहीं किया, उनको मिमिक नहीं करता हूँ, ना मैं किशोर दा बनना चाहता हूँ, ना इस पूरी धरती पे कोई किशोर दा, या आज का दिन मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है 31 जुलाई, ना मोहम्मद रफ़ी साहब कोई बन सकता है, ना किशोर दा, ना लता जी, ना मुकेश जी, ना आशा जी। ये महान थे, महान हैं और महान ही रहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझ में कोई अदाकार भी छुपा हुआ है, जो मेरे गुरु भैया, मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि तेरे में, तो मैं उस अदायगी को स्टेज पे प्रस्तुत करता हूँ, एक ड्रामा। क्योंकि पब्लिक जो है वो गाना अगर सुनना है तो स्पॉटिफाई या कोई भी यूट्यूब या कहीं पर भी कोई एफएम पे भी सुन सकती है, तो यहाँ पर हज़ारों रुपये खर्चा करके या मेरे को सुनने के लिए इतना दूर दूर से 2-2 3-3 घंटे क्यों है? क्योंकि आज के समय में सुनने से ज़्यादा देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप दिख कैसे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी भाव भंगिमा क्या है, उसमें लोगों को मज़ा आता है, आनंद आता है। दूसरा, मैं बुरहानपुर में शो कर रहा था, खंडवा के पास बुरहानपुर है, खंडवा जहाँ किशोर दा का जन्म हुआ। तो मैं गा रहा था इसी गेटअप में, तो 3 बुजुर्ग, करीब 70, 75, 80 साल के 3 बुजुर्ग आ रहे हैं मेरी तरफ, गाना खत्म है। मुझे लगा कि भोले चिंतन, कहीं ना कहीं तुझसे गड़बड़ी हो गई है रे, ये तीनों तेरे को आएंगे, एक लपड़ इधर एक लपड़ इधर मारेगा। वो आए और स्टेज के पास आते सी मेरे पाँव में गिर गए, मेरे दादाजी की उम्र के, मेरे पिताजी दादाजी की उम्र के, और रो रहे हैं। मैंने बोला, अरे अंकल अंकल, आप ये क्या? बोले अंकल मत बोलो,
अभी अंकल मत मैंने बोला क्यों? बोले आज आप हमारे लिए किशोर दा, क्योंकि खंडवा में जब भी किशोर दा तो यही गेटअप में रहते थे और हम उनको सुनते थे। आज ऐसा लग रहा है कि वो गए कहाँ हैं? चिंतन भाई अब आपके रूप में किशोर दा इसी धरती पर हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट मिला वो मुझे आज तक याद है। शायद 100, 200, 500 मिले होंगे, लेकिन आज भी मुझे ये वाला कॉम्प्लीमेंट याद है। मेरे पिता और दादा तुल्य, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता ओके सर, हूँ। थैंक यू सो मच। ये विजुअल चिंतन का एक्चुअल टैलेंट जो है वो उसकी मस्ती है। वो बंदा नॉर्मली भी इतनी मस्ती करता है ना कि कभी कभी वो गुस्सा आता है उसके ऊपर कि ये हर चीज कैसे मस्ती में ले सकता है। बट इसके साथ अगर मुझे किशोरदा का कोई गाना करे तो झुमरू करूंगा, बिकॉज वो असली किशोरदा है और उसकी जो मस्ती है वो गाने में प्रॉपर दिखती है कि ही इज एंजॉइंग इट। और जब पब्लिक देखेगी तो दिखेगा उनको कि ये किशोरदा को एंजॉय कर रहा है और इसको देख के हम एंजॉय करें, तो उसके अंदर वो है। He has that. जी। आपकी चिंतन जी से कब और कैसे मुलाकात हुई? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये समझ लीजिए मेरे फादर साहब गुजरने से पहले मुझे ये गिफ्ट दे गए, एक और भाई। हम किसी के थ्रू कॉमन फ्रेंड के मिले थे और ये मेरे घर आया था। इससे मैंने बोला कि मुझे गाना सुना भाई, क्या गाता है तू, कैसा है। तो इसने मुझे किशोरदा के गाने सुनाए और आई वाज सरप्राइज कि ये बंदा सीखा नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग कि बंदा बिना सीखे इतना अच्छा गाता है। इसको मेलोडाइन, जैसे आजकल के म्यूजिशियन सिंगर्स हैं जो स्टूडियो सिंगर्स बोलता मैं जिनको, गा तो लेते फिर सुर करना पड़ता है उनको मेलोडाइन पिचिंग करके। चिंतन का मुझे आज तक एज सच करना नहीं पड़ा। अगर आप किसी स्टेज पे सुनेंगे, मेरे ख्याल से 1:10 के रेशियो में अगर ये कभी गलती से भी ऑफ पिच गया है तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि यार चिंतन अभी सुर छोड़ के गया है। लाइव परफॉर्मेंस है तो सिंगिंग स्टूडियो में तो आप सोच नहीं सकते। फिर इसका नॉन सीखा हुआ आर्टिस्ट, जस्ट इमेजिन, इसने सीखा नहीं है, ही इज नियर परफेक्ट एंड ही इज रियली ब्रिलियंट एट हिज जॉब। और ऐसी कौन सी आप लोगों की मतलब एक ऐसी पर्सनल बात होगी जो आप मीडिया से शेयर करना चाहेंगे आपके और चिंतन जी की? मेरी और चिंतन की तो बहुत सारी पर्सनल मस्तियां हैं, मैं बोल नहीं सकता। बट यस, जिसको मैं हमेशा डराता हूँ, तू सिर्फ गोवा चल मेरे साथ अब्रॉड चल शूट करने के लिए, फिर तुझे पता चलेगा मैं क्या हूँ। तो ये घबरा जाता है कि नहीं, मैं फॉरेन शूट नहीं करने आऊंगा। बट नहीं, वी हैड गुड टाइम्स। हम दोनों को कैफेज में शाम को बैठ के कॉफी मार के, ब्लैक कॉफी पीते हुए चिल मारना, बातें करना। एंड हम लोग क्या, जब भी बैठते काम की बातें करते हैं, म्यूजिक की, डैड की, किशोरदा की। तो वी हैव अ वेरी कॉमन ग्राउंड की म्यूजिक है। मैं एज सच जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इट्स इन द ब्लड। हमारा 3rd जनरेशन बॉलीवुड में है। मेरे ग्रैंडफादर पंडित रामप्रसाद शर्मा जी ने 80% ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री आज जो बॉम्बे में है उनको ट्रेन किया है। बाकी के उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। बड़े नाम हैं जिसमें अन्नू भी आते थे घर पे, अन्नू मलिक, और बहुत आज टॉप की कुछ म्यूजिशियंस हैं वो मेरे दादाजी से सीखे हुए हैं। प्लस मेरे ताऊ जी हैं लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी, तो उनके साथ मैं एज ए म्यूजिशियन काम कर चुका हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे फादर साहब जो थे, महेश जी, जो महेश किशोर म्यूजिक कंपोजर्स थे, जिन्होंने सलमान भाई की कमबैक फिल्म की थी सनम बेवफा, फिर चांद का टुकड़ा, बलवान सुनील शेट्टी की पहली फिल्म, फिर अजय देवगन, अक्षय कुमार, सब के साथ उन्होंने काम किया था। तो बीइंग अ वेरी कॉमन ग्राउंड म्यूजिक, मैं और चिंतन हमेशा हम लोग बहुत इजीली कनेक्ट होते थे। ये मुझे फोन भी कर देता हूँ, गुरु भैया लव यू, गुरु भैया लव यू करके ही फोन करता है और रखता भी वैसे ही है। और बीच में बात होती है काम की और म्यूजिक की। चिंतन जी को आपने गाते हुए देखा है, गाते हुए सुना है, बॉन्डिंग अच्छी है एक दूसरे के, जैसे आपने कहा कि मिलते बैठते बात करते हैं। तो कभी मिलते एक साथ बैठे हुए तो कभी कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉन्ग है जो बार बार होता है कि चलो एक बार फिर से हो जाए, बार बार सुनने का उसको मन करता है? एक्चुअली चिंतन का क्या है, वो कुछ भी गाता है ना तो ऐसा लगता है यार वापस गा, वैसे, क्योंकि वो किशोरदा, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि वो, आई थिंक ही इज द मोस्ट ओरिजिनल वॉइस ऑफ किशोरदा आफ्टर किशोर कुमार ही हिमसेल्फ। मतलब इनका ठंडी हवा मेरे को किशोरदा का बहुत पसंद है। झुमर के गाने वो मेरे लिए गाता है जब हम लोग चिल मारने बैठते हैं कभी कैफे में। इज अ गोल्डन हार्ट, नो डाउट। किशोरदा हमेशा मौज मस्ती के गाने और ये सब जो है उनके लिए जाने गए हैं। ऐसा कभी वक्त हुआ है कि चिंतन जी को आपने कहीं सादगी में देखा हो या गम में देखा हो? नहीं, वो दुखी या परेशान भी होता है तो मस्ती करता रहता है। यू कांट गेस। वो जब तक कि आप बहुत ज्यादा करीब नहीं हो तब तक वो ओपन अप करता नहीं है, और वो हर चीज को बहुत इजीली धुएं में उड़ा देता है। इफ यू रिमेंबर द सॉन्ग। चिंतन के साथ मेरे पहले 4-5 गाने रिलीज हो चुके हैं जो काफी अच्छा किया है।
और चिंतन को मैं चाहता था कि वो किशोरदा के स्पेस से बाहर निकल के कुछ नया ट्राई करे। तो हमने डिसाइड किया कि एक ऐसा गाना करते हैं जो चिंतन नहीं है। अगर आप ये गाना सुनेंगे, दिस इज वेरी जेन ज़ी, आजकल के टाइम का है, बहुत यूथ स्पेस है। हाँ, सुकून गाना बेसिकली वो टर्मोइल है जो हर इंसान का, जो आप हैं, मैं हूँ, जो 9 to 5 जॉब करने वाले हैं, जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, जो कचरा उठाते हैं रास्ते पे, जो हर एक इंसान का टर्मोइल है अंदर। सुबह उठ के शाम तक मेहनत करना, घर 2 रोटी लेके जाना है, परिवार को खिलाना है। तो वो जो ट्रबल है, वो अंदर कैसे दबा के उसी ज़िंदगी में जिसमें वो मेहनत कर रहा है, उसमें सुकून ढूँढने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली हमने ये गाना बॉम्बे के स्ट्रीट्स पर रात को शूट किया है, ओल्ड बॉम्बे जाके शूट किया है। और इस गाने में सिर्फ एक ही परफॉर्मर था, जो था चिंतन। उसके अलावा जितने लोग हैं, दे आर नन ऑफ द एक्टर्स। हमने स्ट्रीट पे लोग पकड़े हैं, उनको समझाया है और उनके साथ शूट किया, जिसमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे अमेरिकन लाइब्रेरी के बाहर बैठे हुए टाउन में, उनके साथ एक टैक्सी वाला, फिर एक भिखारी, फिर कुछ लोग रास्ते पे सो रहे थे, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था। तो लकीली हम लोग बैंड स्टैंड पे वॉक कर रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है। तो वहाँ पर थर्ड जेंडर के कुछ लोग खड़े थे। तो मैंने जाके, चिंतन ने जाके उधर बात की उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि हम आपको इंक्लूड करें वीडियो में। तो वो थोड़े से रिलक्टेंट थे कि हम आपकी वीडियो में आएंगे तो चलेगा क्या, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। मैं बोला यही चाहता हूँ मैं, कि दुनिया को पता चले कि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आपका खुद का अंदर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वो भी हिस्सा बने थे, वो वेरी हैप्पी, वो रोए। चिंतन को मुझे थैंक यू बोला हम लोग कि आपने हमको इंपॉर्टेंस दी। हम कहीं जाते तो हमको गलत नजरिए से देखा जाता है, आइदर वी आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट टू बी सेक्सुअली यूज्ड या हड़हुड़ करना। सो आई थिंक द होल आइडिया वाज कि सुकून हर एक वो इंसान को दिल में छुए जो एक दर्द लेके घूम रहा है। एंड आई थिंक हर आदमी आज एक दर्द लेके घूम रहा है। तो आई होप ये गाना उन सबके साथ कनेक्ट करे। जी, तो गाना कहाँ देखने का मौका मिला, कब तक इसे? आज इसका अनवीलिंग है और वीडियो भी आप लोगों को आज मिल जाएगा देखने के लिए अनवीलिंग में। एंड आई होप कि मेरा ये म्यूजिक और लिरिक्स और चिंतन का सिंगिंग आप लोगों को पसंद आए। प्लस मेरी टीम जो थी, जो मेरा डीओपी है अजय सिंह पाल, वो रात भर बेचारा हम लोगों के साथ, हम लोग की एक्चुअली मिसकैलकुलेशन, हम लोग का खाने का सामान रह गया था घर पे, तो वी डिडंट हैव फूड। और रात को टाउन में कुछ नहीं मिलता है, हम लोग रात भर बिना खाने के शूट किए। एजे मेरा जो डीओपी था, वो मेरी स्टाइलिश क्रिएटिव डायरेक्टर जो है रोशनी कौर, जिसने चिंतन को स्टाइलिंग किया है, हर वीडियो में करती है, मेरा हर काम करती है वो, उसने चिंतन को बहुत अच्छा लुक दिया। वो हमारी पूरी टीम रात भर सिर्फ बॉम्बे के रास्तों की खाक छान रहे थे, बट इन दी एंड बहुत बढ़िया वीडियो हो गया। एंड गॉड वाज वेरी काइंड कि आउटपुट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कनेक्ट करेगा। आई जस्ट होप कि आप लोग अपना प्यार दें उसको एंड ये ग्रो करे।